नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर जिला कैमूर से, जहां कैमूर पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने 3700 जिंदा कारतूस की एक बड़ी खेप पकड़ ली है। जी हां, पूरे 3700 जिंदा कारतूस, जो कि एक ब्रेजा कार में भरकर नालंदा भेजा जा रहा था। पुलिस की सतर्कता और गुप्त सूचना के आधार पर इस तस्करी को मोहनिया समेकित चेक पोस्ट पर पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक बीती रात एसटीएफ को इनपुट मिला था कि यूपी की तरफ से एक ब्रेजा कार में भारी मात्रा में अवैध कारतूसों की खेप बिहार में घुसने वाली है। इस सूचना के आधार पर कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने एक विशेष टीम गठित कर चेकिंग का आदेश दिया। मोहनिया चेक पोस्ट पर देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलती रही और तभी एक ब्रेजा कार को रोका गया। जांच के दौरान जब कार के अंदर देखा गया तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। 60 प्लास्टिक पैकेट में रखे हुए थे 2950 पीस 8 mm के जिंदा कारतूस और साथ ही 750 पीस .315 बोर के कारतूस। कार में मौजूद 2 तस्करों को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शत्रुघ्न शर्मा उम्र 38 वर्ष औरैया यूपी का, दूसरा कुमार अभिजीत उम्र 25 वर्ष नालंदा बिहार के तौर पर हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, एटीएम कार्ड और कैश भी बरामद हुआ है। कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने इस पर बड़ी कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन कारतूसों की डिलीवरी बिहार के नालंदा में की जानी थी। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ लगातार कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि इस तस्करी रैकेट के पीछे कौन बड़ा नेटवर्क है। क्या इसमें कोई गैंग से कनेक्शन भी जुड़ा है? इस पर पुलिस की छानबीन जारी है। और आगे कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने क्या बताया, आपको हम सुनवाते हैं। तो ये एक बड़ी सफलता मिली कैमूर पुलिस और पटना एसटीएफ को, जहां 3700 जिंदा कारतूस की बरामदगी ने तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ज़ीरा के साथ। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार। 22/6 की रात को हम लोगों को एक एसटीएफ और जिला जेआईयू को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। तो इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक ब्रेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें, जिसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है ये। काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो भी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1-2 जिले इन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी
गोलियां बरामद हुई हैं। इतनी गोलियां ले जाकर के अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे, और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोगों को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए।